नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका छत्सा जूनियर स्टडी क्लास में। और कल जो घातांक का जो चैप्टर था इकाई 2 वो समाप्त हो गया था और आज हम इकाई 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो इकाई 3 यानी कि चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, अब इसकी प्रश्नावली 3 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें इसमें क्या क्या आएगा। सांख्यिकी में देखो पाई चार्ट होता है वृत्तारेख आकार में, और इसकी अवधारणा बताई जाएगी और आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति तथा उसके प्रकार होंगे। समांतर माध्य की गणना निकालना जहाँ बारंबारता नहीं दी गई हो, यानी कि जब बारंबारता दी जाती है तब समांतर माध्य की गणना निकालना, और बारंबारता नहीं है तब निकालना। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही आएगा। तो अभी हम पहले वृत्तारेख पाई चार्ट के रूप में प्रश्नावली 3A है अभ्यास। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला इसका जो क्वेश्चन है तो क्या है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा दिए गए हैं। ये पाई ग्राफ दिया है, चित्र जो बनाया है तो इस तरीके का बना है। ये एक वृत्त है, इसका देखो आधा भाग जो शिक्षार्थी थे कितने 180 डिग्री, पूरा जो है 360 डिग्री होता है, तो आधे में है तो द्वितीय श्रेणी में ये पास हुए, तृतीय श्रेणी में इतने पास हुए, अनुत्तीर्ण इतने हुए और प्रथम श्रेणी में इतने हुए। ठीक है, इस ग्राफ में दिया है। तो उसका पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कौन सी श्रेणी में सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण हुए हैं, देखो ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें जगह है तो कितने, द्वितीय श्रेणी में, यहाँ लिख दो द्वितीय श्रेणी। इसी में दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम किस में है, ये देखो 60 है, तो कितने, प्रथम श्रेणी में। ठीक है, तीसरा इसी में क्वेश्चन ये कर रहे हैं, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। जो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या निकालना है। तो देखो यहाँ 30 डिग्री दिया है, 30, तो यहाँ अनुत्तीर्ण संख्या कैसे निकलेगी, पूरी 30 है इसमें कि 30, तो बटे पूरा कितना है, ये 360। ठीक है, कितना 360 दिया है। अनुत्तीर्ण संख्या केवल निकालना है इसकी, केवल अनुत्तीर्ण संख्या। तो अनुत्तीर्ण 30 गुणित 360 गुणित 60, 0 0 कट गए, 6 6 36 6 5 30, कितनी आई, 5। अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी आई, 5। ठीक, इसी में अब देखो चौथा क्वेश्चन है। चौथा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। किस किस में, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। देखो प्रथम श्रेणी का कितना है, 60, द्वितीय श्रेणी का 180, 6 कम 6 36 18, तो कितना अनुपात हो गया, 1:3। ये हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ठीक है, तो अब निम्नवत है तो अब क्या है ये देखिए, पैदल 144, कार 36, बस 54, साइकिल 36, मोटरसाइकिल स्कूटर 90। ठीक है, तो अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे क्या दिया है, पहला क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे अधिक किस में लग रहा है, यही है 144 लग रहा है, तो कम पैदल ही है, दिखाई दे रहा है उनको ग्राफ में। दूसरा, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो साइकिल से
यात्रा करने वाले व्यक्ति कौन कौन है? साइकिल कहाँ है? ये है। कितने? 36। तो 36 बटे पूरा कितना है? 360। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा होता है, तो 100 का गुणा हुआ, जीरो जीरो कट गया, 36 से 36 कट गया, कितना आया? 10%। तो 10% साइकिल से घायल हुए। तीसरा दिया है, तीसरे में पूछा है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो मोटरसाइकिल से कितने? 90। ऐसे ही निकालना है, 90 पूरा ग्राफ होता है 360 गुणा 100। तो ये कट गया, जीरो जीरो, 9 दम 90 और 9 चौको 76, 4 से 2 दूनी 4, 5 10, तो 5 10, 25% हो गया। पैदल और कार की, अब क्या है? चौथे में दिया है पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? पैदल और कार की, तो पैदल कितना था? 144, कार ये टोटल, तो पूरे का निकालो। पहले 144 का 360 गुणा 100 निकला 40%, ऐसे ही इसका निकाला 36 गुणा 360 गुणा 100, 36 से 36 कट गए, जीरो जीरो, कितना आया? 10%। टोटल 40 धन 10 बराबर 50%। पाँचवा, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? तो विभिन्न कितने हो गए? अब बाकी जो शेष रह गए, पैदल, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? पैदल की 40, 20 उसकी, कितनी भाई? सब जोड़ लो पहले, 90, 36, 54 और 36, 6 6 दूनी 12, 4 16 की 6, हाँ 16, 9 3 12, 12 5 17, 18 9 20 और 1 21, 216। सीधा 216 का निकाल दीजिए, पूरे इसका निकालना, 216 बटे 360 गुणा 100, जीरो जीरो कट गया, 4 9 36 और 4 5 20, 4 चौको 16, फिर कट गया, 9 9 1 9, 9 6 54, कितना आया? 60%। ये हो गया इसका आंसर, 60%। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इनमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा और शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ में दिखाना है, तो पाई ग्राफ में सीधे दिखाना है। तो कितने लगे हैं? पंचायत भवन में वृत्ताकार क्षेत्र फूलों के पौधे, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, तो ये पूरे आधे में क्या हो गया? आधा मतलब 360 का आधा 180 हो गया, तो क्या? गुलाब। फिर इसमें दिया है 1/3 क्षेत्र में गेंदा। अब 360 का 1/3 कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, तो 120 में क्या हो गया? गेंदा। बाकी जो कितना बचा? 60 बचा है, तो 60 में क्या है? डहेलिया। ये हो गया, ये बन गया ग्राफ, पाई ग्राफ। ठीक, अब आज सिर्फ इतना ही, कल फिर हम बताएंगे और कैसे क्या करना है। धन्यवाद।